चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स एंड इन 5 सेकंड्स। देखो पहला पहला पार्ट जो है ना ये सिंपल है। अगर आप ये टाइम एक्सीज लोगे, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एट 5 सेकंड्स, मतलब जब ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के बाद, मतलब इस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है, इस टाइम पे टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो मतलब बात हो रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, दैट इज गिवन बाय डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इट विल बी 2t-3। अब आपको 5 पे निकालना है तो t के बदले आप 5 लिख दीजिए, दैट विल बी 7 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन इन 5 सेकंड्स, मतलब ये कि आपको t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स तक आपको स्पीड देख के एवरेज निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कितनी है s1। s1 कैसे कैलकुलेट होगा, t का वैल्यू 0 कर दो, तो इट विल बी 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5, तो मतलब ये आएगा 5 मीटर, ओके। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी है s2, तो दैट विल बी t के बदले 5, 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5, दैट इज 25 माइनस 15 प्लस 5, दैट इज 25 में से 15 गए तो 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15 मीटर। तो व्हाट इज डेल्टा एस, चेंज कितना हुआ एस, दैट इज s2 माइनस s1, डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, तो दैट इज 15 माइनस 5, ओके दैट इज 10 मीटर। What is delta t? Delta t is simply 5 minus 0, that is 5 seconds. तो एवरेज स्पीड जो है दैट विल बी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एस यहाँ पे आया 10 मीटर, डेल्टा टी यहाँ पे आया 5 सेकंड, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज बिल्कुल अलग आया और इंस्टेंटेनियस स्पीड बिल्कुल अलग आई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब जब t इज इक्वल टू 5 सेकंड हो जाएगा उस पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी, और इन एवरेज का मतलब होता है ड्यूरिंग द होल जर्नी कितनी स्पीड रहेगी, ठीक है बेटा, ये सिंपल है। चलिए अब हम क्या करते हैं, विल टेक सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। होप कि उन क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट मी टेक दोस क्वेश्चंस, ओके। So let us start our numerical session based on this mm, average speed and average speed and other things. Okay. So let us see. Take a look at some nice questions. Okay. Okay. So this is our first question. So let me see what this question says. It says that there is an aeroplane which is flying from Srinagar to Delhi with the speed of 100 kilometer per hour, and then returns back, and then it returns back, okay, to Srinagar with the speed of 50 kilometer per hour. Find the average speed of the aeroplane. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है कि यहां से एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एंड दिस इज श्रीनगर, मान लो दिस इज श्रीनगर एयरपोर्ट, यहां से फ्लाई कर रहा है टू दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली। और जब ये जा रहा है ना तो यहां से इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और जब ये वापस आ रहा है ना तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बोलना है कि एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। इस केस में देखो डिस्टेंस S1 क्या है, S1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, ओके। और S2 क्या है, S2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। और प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे S1 और S2 बराबर हैं, मतलब ये कि श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर की डिस्टेंस दोनों ही बराबर हैं। तो एवरेज स्पीड जो यहाँ पे काम करेगी दैट विल बी हार्मोनिक स्पीड, मतलब ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो जो एवरेज यहाँ पे लिया जाएगा दैट विल बी ट्वाइस v1 इज 100, v2 इज 50
divided by v1 plus v2, 100 plus 50. So that will be, this will be 200 multiplied by 50 divided by 150. 51 r 53 r. This will be 66.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये प्रैक्टिकल यूनिट रहेगा 66.6 किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी द एवरेज स्पीड. ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज प्रोमिनेंटली इसी के जैसा एक क्वेश्चन कॉस्ट जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगे कि सिंपल है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है ना, बट सी आप क्या करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एग्जामिनेशन में बड़ा हल्के में ले लेते हैं और इस तरह से सॉल्व कर देते हैं. देखो व्हाट पीपल डू, रॉन्ग मेथड क्या होता है, वो सोचते हैं अपनी जगह पे कि एवरेज ही तो निकालना है, तो चलो एवरेज निकालते हैं. पहले स्पीड है 100, फिर 50 है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 75, जो कि रॉन्ग है. ठीक है, हालांकि एक ऑप्शन इसने दिया हुआ है 75. ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है 6.6. यहाँ पे मैंने ये वाली फॉर्मूला क्यों यूज की, क्योंकि ये वो वाला केस है. कौन सा वाला केस, इक्वल डिस्टेंसेस वाला केस. यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस है. ठीक है ना, सो वी विल टेक हार्मोनिक मीन. So this one, in option number 1 is the correct option. Okay. Now moving to the next question, right? Okay. Let us see. I am moving to some next question. Okay. It's not just turning up the pages. Now this is our question number 2. It is again a simple question based on the concept of averages again. So let's solve it. It says a man moves from A to B. मान लो this is point A and this one is point B. Okay, I'm not making it some clear diagram. Let's make it clear. Okay, a man is there who is moving from A to B. Okay, this is our time axis. Again, time axis is very important. So man is moving from A to B, and then from B to C, then to C. Okay, अच्छा A से लेके B तक 50 मीटर की डिस्टेंस है और B से लेके C तक 20 मीटर की डिस्टेंस है. तो टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम A to B is 5 seconds and time taken by the man from B to C is 2 seconds. एंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेटा एवरेज स्पीड के बारे में आप मुझे बताइए. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं और वो भी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. तो मतलब ना तो डिस्टेंसेस ही बराबर है और ना ही टाइम बराबर है. तो इस वाले केस में आपसे पूछा गया है कि बेटा एवरेज स्पीड बताइए आप. ठीक है ना, इट इज सिंपल क्वेश्चन. तो इसको कैसे करेंगे आप, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वाली फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगी. ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे इसको आप. तो दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज T1 एंड दिस इज T2. ओके, तो आप एवरेज निकालेंगे. ना तो ही ये अनइक्वल डिस्टेंसेस है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एवरेज विल बी सिंपली S1 plus S2 divided by T1 plus T2. That's 50 plus 20 divided by 5 plus 2. That is 70 by 7. So that is simply 10 meter per second. ठीक है ना, तो its answer is this one. Okay, this one was a simple question. In fact, a very simple question, right? So let us move to next question. Let us first clear out all these things, then moving to the next section. Okay, so decide यही करना होता है आपको कि आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करनी है इन क्वेश्चंस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी with the speed 10 meter per second and remaining half with 5 meter per second. Find the average. Again, यहाँ पे पहले डिसाइड कर लो कि फॉर्मूला कौन सी लगेगी. एक बार डिसाइड हो गया तो फिर तो सिंपल है.
अगेन टाइम एक्सीस है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस मान के चला जाए कि s है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी हाफ ऑफ s, डिस्टेंस का हाफ पार्ट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का जो बाकी हाफ है, बाकी आधा पार्ट है, वो कवर कर रहा है विद द डिस्टेंस विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। अगेन ये डिस्टेंस पहले कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, हाफ ऑफ एस, फिर कितना हो रहा है, हाफ ऑफ एस। तो ये केस तो फिर से वही बन गया कि S1 और S2 बराबर हैं। तो एवरेज स्पीड विल बी सिंपली ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो इट विल बी ट्वाइस V1 इज 10, V2 is 5 divided by 10 plus 5, that is simply 100 divided by 15, that is 3R, 2R, 0R, 20 by 3, that is 6.6 approximately meter per second. So this one is the correct option, right? इसमें भी आपको यही डिसाइड करना है कि आप कौन सी वाली फार्मूला अप्लाई करोगे, बाकी तो सिंपल ही है, जस्ट डिसाइड कौन सी वाली फार्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है ना। Okay, now let us moving to next question. Okay, it's that one. Okay, and man moving, we have already, okay, this question is done. Okay, now this is a question, another, but it seems somehow interesting to me because this question is really very important and belongs to a very famous book of physics, Erodo, I.E. Erodo. This is considered to be one of the standard books for entrance examinations of physics. So we'll be having the question from the same book. Okay, the book is quite interesting and basically it's a question bank, right? So let us say a man covers half of the distance with the speed v. There is a man who is covering half of the distance with the speed v and remaining half with speed v1 and v2, और बाकी जो half उसकी distance का बचा वो cover कर रहा है with the speed v1 and v2 for equal time intervals. Find the average speed. देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। वंस यू गॉट द क्वेश्चन फिर तो बहुत इजी है ये टू सॉल्व। ठीक, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ। ठीक है, लेट्स मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है कि एक मैन है जो इस तरह से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। देखिए कैसे, ये टाइम एक्सीस है। ओके, अब इस टाइम एक्सीस में वो क्या कर रहा है, उसने अपनी डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड किया है, मतलब ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, दिस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब आधी डिस्टेंस है ये एस। अगर मैं मान के चलूं यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2d, हाँ ये ठीक रहेगा, ट्वाइस डी मान लेते हैं डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा, केवल ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी डी, है ना, हाफ डिस्टेंस, तो ये डी रहेगी। ये कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड वी। ओके, जो बाकी डिस्टेंस है अब उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो टाइम टी के लिए चल रहा है विद द स्पीड v1 और फिर टाइम टी के लिए चल रहा है विद द स्पीड v2, है ना। मतलब जो हाफ उसने कवर किया विद द स्पीड v, ठीक है, और जो बाकी हाफ बची वो दो टाइम स्लॉट्स में कवर कर रहा है। पहले तो कुछ टाइम टी के लिए उसकी स्पीड v1 रहती है और कुछ टाइम टी के लिए उसकी स्पीड v2 हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बी से बी सी तक आप डी डिस्टेंस मानोगे, ठीक है ना, टोटल ट्वाइस डी है। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो बेटा सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई विल सजेस्ट यू दिस क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन, अगर पूछने इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। देखो बी से लेके सी तक हम डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है, बी से लेके सी तक। व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस डी, दैट इज पहले v1 इंटू टी, v1 इंटू टी कौन सी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। फिर ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, v2 इंटू डी, v2 इंटू टी। तो d विल बी, t को निकालो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा v1 प्लस v2। तो पहले t देख लो, t इज d डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है ना। सो एवरेज किसके बराबर आता है, एवरेज आता है ना टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 2 डी डिवाइड बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम कितना है बेटा, मान के चलो ए से लेके बी तक टाइम लग रहा है T1, तो T1 टाइम प्लस, और बी से लेके सी तक कितना टाइम लग रहा है, टी और टी ट्वाइस टी। अरे टोटल टाइम कितना होगा बेटा, ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है T1, और बी से सी तक कितना टाइम लग रहा है, टी और टी, हो गया ना ट्वाइस टी, तो 2D डिवाइड बाई T1 बता सकते हो मुझे किसके बराबर आएगा, T1 सिंपल है, देखो इस यहाँ पे T1 देखो, T1 पहले देखो मुझे V बताओ, V होगा ना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D डिवाइड बाय टाइम इज T1, तो T1 किसके बराबर आएगा, D बाई V1, है ना, तो यहाँ पे लिखो D डिवाइड बाई V1 प्लस ट्वाइस T के बदले आप लिखोगे D डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ओके, दिस विल बी ट्वाइस D, नीचे से आप D कॉमन ले सकते हो, D आपने एक बार कॉमन ले लिया, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो सारी चीजों को, तो इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस ट्वाइस V, ये D डिवाइड बाई V1 नहीं है, D डिवाइड बाई V है ये यहाँ पे, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ट्वाइस V, और साथ में मल्टीप्लाई में V, सॉरी, ट्वाइस V V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस 2V, ठीक है, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, दिस इज सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, मतलब देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पे डी और डी को कट कर लोगे ना, ठीक है, या यहाँ से इसी स्टेप से देखो, जैसे आप डी को कॉमन निकालोगे, ठीक, फिर डी और डी को कट कर दो, देन यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो ऊपर नीचे टर्म्स करनी होंगी तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा, ठीक है, दिस इज a very famous question from IE Rodo, so you must remember this one, it has a higher chance to appear in the NEET examination, okay, so let us move to our next question. Let me first clear this all, okay, now this one, it is saying that we have a bus uh, which is some sort of a, let me first place this thing here, it looks nice here, देखो, a bus covers half a distance at the speed v1 v and the remaining this speed remaining at speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time, find the average speed. इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम आई रोडो। देखो क्या कह रहा है कि एक बस है विच इज मूविंग फ्रॉम ए देन टू बी एंड देन टू सी, अच्छे से समझना, पहले क्या कर रहा है, बस जो हाफ डिस्टेंस है ना, हाफ डिस्टेंस वो बस कर रहा है कवर विद द स्पीड v1, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v1, ठीक है, और जो बाकी डिस्टेंस बची ना, ठीक है, बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है, उसमें क्या कर रहा है, उस डिस्टेंस का 1/3 पार्ट, उस डिस्टेंस का 1/3 पार्ट वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v1, और बाकी जो पार्ट बचा डिस्टेंस का वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v2। ये समझ लो यार, सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए से बी और बी से सी जा रहा है ऑब्जेक्ट, हाफ डिस्टेंस ए से बी तक है, ये हाफ वाली डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कर रहा है कवर विद द स्पीड v1, और जो 1/3 बाकी हाफ जो बचा ना, उसमें जो 1/3 डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v1, और जो बाकी 2/3 बचा वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v2, ठीक है ना, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है, सिंपल सवाल है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी की तरह मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्वाइस डी है, ठीक है, तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, दैट विल बी डी, ठीक, और डी डिस्टेंस में ये स्पीड कितनी है, v1 है, अच्छा, सॉरी, इट इज सेइंग दैट कि जो बी से लेके सी तक हाफ डिस्टेंस बचे हैं उसमें जो 1/3 टाइम है ना, 1/3 टाइम के लिए स्पीड v1 है, सॉरी, और 2/3 टाइम के लिए स्पीड v2 है, ठीक है, फिर से समझो बेटा, ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस पैटर्न, ऐसे करते हैं, थोड़ी डायग्राम बड़ी बनाते हैं तो समझ आ जाएगा, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है विद द स्पीड v1, और बाकी जो हाफ बची ना, उसमें क्या हो रहा है कि 1/3 ऑफ द टाइम के लिए स्पीड है v1 और 2/3 टाइम के लिए स्पीड है v2, ठीक है,
आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक, चलिए इसको ए बी और इसको मानते हैं सी। मुझे एक बात बोलो, अगर ए से लेके बी तक हम कहेंगे स्पीड v1 है, टोटल डिस्टेंस मान के चलो बेटा ट्वाइस डी है ना। तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी डी, और बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी डी। 1/3 ऑफ द टाइम यानी t/3, वन बाई थर्ड ऑफ टी के लिए स्पीड v1 है, और 1/3 2/3 ऑफ टी के लिए स्पीड v2 है। मान लो बी से लेके सी तक टाइम लग रहा है t, तो 1/3 टाइम के लिए स्पीड v1 है और 2/3 टाइम के लिए स्पीड v2 है। तो कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस बी से लेके सी तक भी डी ही है, तो कैन यू टेल मी बी सी कितनी डिस्टेंस होगी, डी। वो किसके बराबर होगा, शाबाश, किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी v1 इज द स्पीड और टाइम इज t/3। तो v1 इंटू t/3 प्लस v2 इज द स्पीड एंड टाइम इज 2/3 t। तो v2 इंटू ट्वाइस t/3 ये होगा ना। तो ये निकलेगा यहाँ से t कॉमन, बचेगा v1/3 प्लस ट्वाइस v2/3। तो यहाँ से t आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 3 टाइम्स d कॉमन डिनोमिनेटर डिवाइड बाई v1 प्लस ट्वाइस v2। ठीक है, ये निकला t यहाँ से। ठीक, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आएगा, ये बराबर वैसा ही है जैसे अभी हमने किया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस इज ट्वाइस डी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा बताओ, मान लो ए से लेके बी तक जो टाइम है दैट विल बी डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी d/v1 है ना। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, देखो स्पीड है v1, डिस्टेंस इज d डिवाइड बाय टाइम्स t1। तो t1 किसके बराबर आएगा, d/v1 प्लस, और बाकी जो टाइम है वो कितना लग रहा है 3d डिवाइड बाई v1 प्लस ट्वाइस v2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट ट्वाइस v1 प्लस ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस ट्वाइस v2 प्लस 3v। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रॉम आई इरोडो। Okay, now moving to the next question. Okay, again, this is another beautiful question from SC Verma. Question is so simple. इसमें आप थोड़ा सा भी अगर आपने समझा स्पीड का कॉन्सेप्ट तो कर सकते हो कि a man walks at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर for 1 किलोमीटर and 8 किलोमीटर पर आवर for next 1 hour. What is the average speed of his walk of 2 किलोमीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैन है और वो चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे के लिए, और उसके बाद उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, मतलब 1 घंटे के लिए। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। बेटा ये कौन सा वाला केस है, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, है ना, इक्वल टाइम वाला केस है ये। इक्वल टाइम वाले केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज सिंपली v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, मतलब 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 8 और 6 को मिलाओगे तो इट बी 14 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वल टाइम वाला केस है। ठीक है, सबसे आसान केस यही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्लियर हो गई बात। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, okay, this question is again simple, you must give this question a try, कोई मुश्किल नहीं है। A particle covers half of the distance with the speed 3 meter per second. The other half of distance is covered into two equal time intervals with the speed of 4.5 and 7.5. The average speed of the particle during this motion is। देखो यार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस वन। सिंपल है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो पहले हाफ ऑफ द डिस्टेंस को यानी अपनी हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये हाफ डिस्टेंस हो गई ए से लेके बी तक, दिस इज हाफ डिस्टेंस, ये ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि जो बाकी डिस्टेंस बची ना,
वो ये कवर कर रहा है इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब इन 2 टाइम इंटरवल्स, मतलब टी टाइम में ये पार्ट और टी वाले टाइम में ये वाला पार्ट, ठीक। और उसमें उसकी स्पीड कितनी है 4.5 एंड 7.5, मतलब यहां से यहां तक 4.5 है, उसको डी कहेंगे, यहां से यहां तक 6.5 7.5 है, ठीक है ना। मतलब जो हाफ डिस्टेंस बची उसको वो ट्रेवल कर रहा है इनटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना। तो आपको निकालनी है टोटल एवरेज। मुझे बताओ बेटा, ये जो पार्ट है बी से ले सी तक, ये कौन सा वाला केस है, ये इक्वल टाइम इंटरवल वाला केस है ना। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो एवरेज किसके बराबर निकलेगा। एवरेज निकलता है 4.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल बी 5 और 5 मिला के पॉइंट, तो 4 5 5 और 7 दैट इज 12 है ना, 12 आएगा, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो इस वाले पार्ट में आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो आपकी डायग्राम क्या बन जाएगी, देखो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, देखो कैसे, अब यहाँ पे ए बी है और फिर सी है ना, ये हाफ है डिस्टेंस का और ये भी हाफ है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। अब ये बन गया कौन सा वाला केस, इक्वल डिस्टेंस वाला। तो इक्वल डिस्टेंस वाले केस में एवरेज कैसे होता है, ट्वाइस 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, 6 3 = 18, 18 मल्टीप्लाई टू 2 दैट्स 36 डिवाइड बाई 9, 9 1 9 4, ठीक है। तो आपका आंसर पहला वाला पार्ट है 4.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसे किया, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो ये कौन सा केस था, ये इक्वल टाइम वाला केस था, तो उसमें एवरेज निकाला, सिंपल, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो बाकी क्वेश्चन बचा वो तो इक्वल डिस्टेंस वाला पार्ट हो गया, तो उसमें निकाला एवरेज, ठीक है, हार्मोनिक एवरेज। क्लियर होगी बात, चले ठीक, सिंपल है। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आई गेस। ओके, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से तो मैंने डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आई गेस कि विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो डिस्टेंस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, फिलहाल हम इस क्लास को आज यहीं पे एंड कर देते हैं। अभी एवरेज स्पीड पे एक और न्यूमेरिकल सेशन चलेगा जिसमें हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे।